स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु सत्ता के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। साथियों, आज का जो सेशन है, आज का जो एपिसोड है, वो जूम पर लाइव नहीं किया जा रहा है, केवल यूट्यूब पर ही इसको प्रेषित किया गया है, जो प्रीमियर के रूप में आपके सामने इस समय उपस्थित है। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक आज के सत्र का जो लिंक है वो शेयर कर दें, जिससे कि आपके साथ प्रतिदिन की भांति जुड़ करके अधिक से अधिक लोग स्वाध्याय का लाभ ले सकें। प्रस्तुत पुस्तक है मन की तुष्टि आत्मा की दुर्गति, जिसका तीसरा अध्याय हम आज पढ़ेंगे। 746वां एपिसोड और इस पुस्तक का तीसरा अध्याय असुरता से देवत्व की ओर। इस अध्याय के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, असुर, मनुष्य और देवता देखने में एक ही आकृति के होते हैं, अंतर उनकी प्रकृति में होता है। असुर वे हैं जो अपना छोटा स्वार्थ साधने के लिए दूसरों का बड़े से बड़ा अहित कर सकते हैं। ये असुरता की परिभाषा है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य वे हैं जो अपना स्वार्थ तो साधते हैं, पर उचित अनुचित का ध्यान रखते हैं, पाप से डरते और अपनी नियत मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। देवता वे हैं जो अपने अधिकारों को भूलकर कर्तव्य पालन का ही स्मरण रखते हैं, अपनी शक्तियों को परमार्थ और परोपकार में अधिक व्यय करते हैं और इसी में अपना सच्चा स्वार्थ साधन मानते हैं। असुरों के दृष्टिकोण में दुष्टता, मनुष्यों के दृष्टिकोण में मर्यादा और देवताओं में उदारता भरी रहती है। दृष्टिकोण के इस अंतर के कारण ही उनके बुरे भले कार्यों की श्रृंखला सामने आती है और इसी आधार पर वे निंदा प्रशंसा के पात्र बनते हैं। सद्गति और दुर्गति भी इन्हीं आधारों पर होती है। आज असुरता का साम्राज्य चारों ओर फैला है। सोचने का आम तरीका यह बनता जाता है कि अपना लाभ बढ़ाने के लिए दूसरों का कितना ही बड़ा अहित क्यों न होता हो, उसकी परवाह न करनी चाहिए और जैसे भी बने वैसे अपना स्वार्थ साध लेना चाहिए। असुर होने का यही लक्षण है। लंबे सींग, बड़े दांत और काले चेहरे वाले राक्षस चित्रकारों की कल्पना का अलंकारिक चमत्कार मात्र है। वस्तुतः शकल सूरत में असुर भी मानव प्राणियों के से ही होते हैं और उनकी शकल सूरत भी हमसे मिलती जुलती ही होती है। अविचार पूर्वक स्वार्थ साधने की पशुता के प्रतीक रूप में, परपीड़न की बुराई के रूप में सींग लगाए गए हैं। अपना पेट भरने के लिए बहुत जल्दी बहुत कुछ उदरस्त कर जाने की तृष्णा और लालसा के प्रतीक बड़े बड़े दांत हिंसक पशुओं जैसे बनाए गए हैं। क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति वालों का जीवन कलंक कालिमा से कलुषित बना रहता है, इसलिए उनका चेहरा काला चित्रित किया जाता है। यह चित्रण उनकी आंतरिक स्थिति का अलंकारिक प्रदर्शन मात्र है। कलेवर तो सभी मनुष्यों का एक सा होता है। कई बार असुर लोग रंग रूप में और भी सुंदर लगते हैं। व्यभिचारी और व्यभिचारिणी नर नारी सदाचारी लोगों की अपेक्षा प्रायः अधिक रूपवान देखे जाते हैं। ठगों की वेशभूषा सज्जनों से बढ़कर होती है। धूर्तों के भाषण में अधिक मिठास रहती है। बाह्य आवरण की दृष्टि से असुर अधिक सुंदर भी दिख पड़ सकते हैं। चित्रकार ने वह भयंकर रूप उनकी आंतरिक स्थिति के दिग्दर्शन के रूप में ही किया है। असुरता का व्यापक साम्राज्यवाद अब हटना ही चाहिए। देवत्व की ओर बढ़ने के लिए हमें मानवता को तो अपनाना ही पड़ेगा।
दृष्टिकोण में इतना परिवर्तन होना तो आवश्यक ही है कि हमारे स्वार्थों की सीमा अत्यंत संकुचित न रहकर उनका क्षेत्र कुछ बढ़े और विस्तृत हो। हम तृष्णा और वासना के, लोभ और मोह के, काम और क्रोध के ही बंधनों में जकड़े न पड़े रहें, वरन धर्म और कर्तव्य का, आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी कुछ आस्वादन करें। बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ने का एक ही मार्ग तो है कि संकुचित स्वार्थों की संकीर्णता की कीचड़ से अपने आप को निकालने का प्रयत्न करें। मानवता की निर्मल सुरसरी में अपने मल आवरण और विक्षेपों को धोवें और उस दिशा में कदम बढ़ाएं जिधर देवत्व का मंगलमयी मलय मारुत प्रवाहित होता है। आप देख रहे हैं साथियों कि किस तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने असुरों की असुरता का चित्रण किया है। उनके जो चित्र होते हैं, उनकी जो कलाकृति चित्रकारों द्वारा अलंकारिक तरीके से प्रस्तुत की जाती है, उसके पीछे का भाव क्या है, गुरुदेव ने ये बताया कि उनका काला शरीर उनके कलुष, कालिमा, कलंकित जीवन का प्रतीक है। उनके बड़े बड़े दांत, डरावने चेहरे वो उन पशुओं की भांति हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भी छीन कर उद्रस्त कर जाते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि असुरता का जो साम्राज्य है वो हटना ही चाहिए। देवत्व की ओर बढ़ने के लिए हमें मानवता को तो अपनाना ही पड़ेगा। मानवता को अपनाने के पश्चात हमें स्वार्थ और अत्यंत संकुचित न रहकर उनके क्षेत्रों को और भी विस्तृत करना होगा। तृष्णा, वासना, लोभ, मोह के बंधन से मुक्त होकर के आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी कुछ आस्वादन करना पड़ेगा। बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ने का मार्ग है संकुचित स्वार्थ और संकीर्णता की कीचड़ से अपने को निकालना। मानवता की निर्मल सुरसरी में मल आवरण और विक्षेपों को धोना। मानवता की सुरसरी अर्थात मनुष्य की जो गरिमा है, मनुष्य की जो मर्यादा है, उसके अंतर्गत अपने भीतर जो मल है, जो आवरण चढ़ा हुआ है अज्ञान का, अहंकार का, मनोविकारों का, उसको धूल करके स्वच्छ करना होगा। और जिधर देवत्व की मंगलमयी उपलब्धि है, मंगलमय वातावरण जो है देवत्व का है, उस ओर हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। असुरता से मानवीय चेतना को विमुख करके देवत्व की ओर उन्मुख करना, यही युग निर्माण योजना है। इसी को जीवन विद्या या संजीवनी विद्या कह सकते हैं। हम सबके भीतर असुरता विद्यमान है, कुछ कुछ मात्रा में। अब हमें असुरता से मानवता की ओर, मानवीय चेतना की ओर विमुख होना पड़ेगा और इतनी तीव्रता से हम उन्मुख हों, हम आगे बढ़ें कि देवत्व को प्राप्त करें। वास्तव में यही जीवन विद्या है, यही संजीवनी विद्या है। दृष्टिकोण का परिवर्तन ही व्यक्ति परिवर्तन कहा जाता है। बाहरी कामों, व्यवस्थाओं, गतिविधियों को, परिस्थितियों को तो बलपूर्वक भी बदला जा सकता है। भय, दंड या प्रलोभन के वशीभूत होकर लोग वह कार्य करते हैं जो वस्तुतः उन्हें करने नहीं होते। दिखावट, ढोंग, लोक लाज या दबाव से कितने ही कार्य इस संसार में अनिच्छा पूर्वक भी होते रहते हैं, पर उनमें कोई अस्थायित्व नहीं होता। सरकारी कानून, सामाजिक प्रतिबंधनों या भावुकता को उभार कर जोश आवेश में बुराइयों की रोकथाम की जा सकती है, किंतु होती वह अस्थायी ही है। बाहरी दबाव जैसे ही कम हुआ, दुष्प्रवृत्तियां उसी या वैसे ही अन्य किसी रूप में पुनः उभर आती हैं। वास्तविक उन्मूलन तो तभी संभव है जब अंतःकरण बदले, हृदय परिवर्तन हो और वास्तविक भी। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि दृष्टिकोण का परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अपने सीमा के संकीर्ण दायरे को बढ़ाकर विशाल क्षेत्र तक विकसित करने का नाम ही विकास है। वासना और तृष्णा की क्षुद्रता की, मोह निद्रा की उपेक्षा करते हुए कर्तव्य पालन और परमार्थ की आकांक्षाएं जागृत करना, यही जागरण है। कुविचारों और दुर्भावनाओं के काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधनों को तोड़ डालना, इसी का नाम मुक्ति है। संतोष, संयम और सच्चाई, सज्जनता और शांति की मनोभूमि बनाए रखना, यही तो स्वर्ग है। यह अपनी धरती स्वर्ग से श्रेष्ठ है।
यह अपना मानव शरीर देवताओं से भी उत्तम है। यह मनुष्य जन्म ईश्वर का हमें सबसे बड़ा अनुग्रह और वरदान है। इस अलभ्य अवसर का, इस परम सौभाग्य का समुचित सदुपयोग करते हुए वह करना चाहिए जो करने योग्य है, वह सोचना चाहिए जो सोचने योग्य है, वह चाहना चाहिए जो चाहने योग्य है, उस मार्ग पर चलना चाहिए जो वास्तव में चलने योग्य है। कितनी महत्वपूर्ण और अति सुंदर पंक्तियां हैं साथियों, जो हमें ये प्रेरित करती हैं कि वास्तव में स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम नहीं, बल्कि जहां पर संतोष, संयम और सच्चाई, सज्जनता, शांति की मनोभूमि हो, वही स्वर्ग है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि कुविचारों और दुर्भावनाओं के, काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधनों से छूट जाना ही तो मुक्ति है। गुरुदेव कहते हैं कि वासना, तृष्णा, क्षुद्रता, संकीर्णता और कर्तव्य पालन और परमार्थ की आकांक्षा को जागृत करना, यही जागरण है। और इन क्षुद्रताओं को त्यागना, उनकी उपेक्षा करना, यही जागरण है। इस तरीके से साथियों आगे गुरुदेव का चिंतन कि हमें असुरता को देवत्व में परिणत करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि नारकीय अंतर्द्वंद्वों और शोक सापों से छुटकारा पाकर शांति एवं संतोष का स्वर्गोपम सुख निरंतर उपलब्ध करते रह सकना संभव हो सके। दृष्टिकोण बदले, दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदल जाता और युग बदल जाता है। असुरता देवत्व में बदल सकती है, नरक को स्वर्ग में परिणत किया जा सकता है यदि हमारा दृष्टिकोण बदले। इस बदलने की विशाल कार्य पद्धति को लेकर आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं नैतिक क्रांति का बिगुल बजाते हुए हम युग निर्माण के लिए अग्रसर होते हैं। आज हम थोड़े लोग इधर बढ़ें तो कल इन्हीं पद चिन्हों पर सभी दुनिया को चलना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर अध्याय था साथियों, जो हमें असुरता से देवत्व की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। 3 बातें बताई हैं, 3 स्तर बताए, एक असुरता का, दूसरा मनुष्य का और तीसरा देवता का। असुरता जो स्वार्थ, संकीर्णता की दृष्टिकोण वाले लोग हैं, वे असुर हैं। जो मर्यादा में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, वे मानव श्रेणी में आते हैं। पर जो उदारता जिनके भीतर हो और जिनके भीतर श्रेय का पथ विद्यमान हो, वही वास्तव में देवता कहलाते हैं। जो देना जानते हैं, जिनमें परमार्थ की भावना, जिनमें उदारता की भावना, जिनमें कल्याण की भावना, ऐसे तत्व देवत्व से परिपूर्ण होते हैं। तो हम सबको असुरता का त्याग करते हुए देवत्व को शिरोधार्य करना है। और इन्हीं पद चिन्हों पर जब हम ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग इसी पद को अपनाएंगे, इसी पद चिन्हों पर चलेंगे, क्योंकि अपने से बड़ों का ही अनुसरण छोटे लोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम सब के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और जब हर व्यक्ति ये करने लगेगा, असुरता से देवत्व की यात्रा पर चल पड़ेगा, तो देखते देखते ये धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी, स्वर्ग से भी मनमोहक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति असुरता के बंधन से मुक्त होकर के देवत्व को प्राप्त कर चुका होगा। और जहाँ देवता हैं वही तो स्वर्ग है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने इस अध्याय में हम सबको बताया है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूर्ण हुआ और आज के लिए ये महत्वपूर्ण सूत्र था। एक छोटा सा चिंतन आप सब अवश्य करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव ने स्वर्ग की, मुक्ति की परिभाषा यहाँ पर दी है। स्वर्ग की परिभाषा उन्होंने क्या दी, ये प्रश्न आपसे है कि स्वर्ग कहाँ है
उसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने की कि स्वर्ग कहाँ है। आप पिछले पृष्ठों में देखेंगे तो गुरुजी ने स्वर्ग की परिभाषा देते हुए क्या कहा कि जहां पर सज्जनता हो, जहां पर शांति हो, जहां पर परमार्थ हो, जहां पर सद्गुण हो, सदचिंतन हो, सद्व्यवहार हो, वहीं पर स्वर्ग है। और मुक्ति क्या है? जो मनोविकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा के बंधन से मुक्त हो जाए, वही वास्तव में मुक्ति है। इस तरीके से ये अध्याय पूर्ण हुआ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो या कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आई हो, आप उसको पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। साथियों, ये आज का अध्याय जो आपने जूम पर नहीं केवल यूट्यूब पर सुना, तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 3 दिनों का, मतलब आज का तो हो ही गया, कल का भी और परसों का भी स्वाध्याय आपको जूम पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर ही सुनने को मिलेगा। और यूट्यूब के ही माध्यम से आप रिकॉर्डेड वीडियो पाएंगे और स्वाध्याय को अपने निरंतर बनाए रखेंगे, नियमितता बनाए रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप सब अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करिए। जितने अधिक लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इनके विचारों को सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपको भी श्रेय और पुण्य मिलेगा। साथ ही उन्हें भी एक नया विचार, एक नया दृष्टिकोण, एक नया सूत्र और एक नई संजीवनी विद्या प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वो अपने भीतर की असुरता को नष्ट करते हुए अपने भीतर के देवत्व को जागृत करेंगे और देवत्व को प्राप्त होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब, मैं फिर से कहूं कि अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जो नए परिजन हैं, जो भी हैं, जो सुन रहे हैं, वो अपना नाम और स्थान, कहाँ से जुड़ रहे हैं और क्या शुभ नाम है, इसको चैट बॉक्स में जरूर लिखें। ये एक प्रकार का अटेंडेंस है। इससे ये पता चलता है कि कौन सज्जन प्रतिदिन नियम पूर्वक स्वाध्याय कर रहे हैं, और ये उपस्थिति दर्ज कराने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप जरूर अपना नाम लिख करके भेजें ताकि ये पता चले कि आपने सुना है। और दूसरी बात, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि गुरुजी के विचारों को ही घर घर फैलाना ये हम सभी शिष्यों का उत्तरदायित्व है। आप सबको गुरुदेव माता जी का खूब खूब आशीर्वाद और प्यार मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि। वो गीत आपने सुना होगा, नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण, एक साथ तालियां बजाते हुए सुनाइए। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें
श्रीमद् भागवत प्रज्ञा पुराण की